सभी सम्मानित साथियों को मेरा सदर प्रणाम। सभी के अच्छे स्वास्थ्य और लंबी आयु की कामना करता हूं। सभी सम्मानित साथियों, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, 18 जून को मैनपुरी में राम बहादुर प्रजापति जी के परिवार को बाहर से दरवाज़ा बंद करके जलाकर हत्या कर दी गई। उस परिवार में तत्काल उनका राम बहादुर प्रजापति जी का पोता था ऋषभ, उसकी जो है तत्काल मृत्यु हो गई थी। उसके बाद आपका राम बहादुर प्रजापति जी आग से जलने के बाद है बेचारे वो भी चले गए। उनकी पत्नी सरला देवी जी थी, वो फिर उनकी एक छोटी बेटी थी शिखा, वो भी चले गई। और प्रजापति उसकी भी जो है मृत्यु हो गई 3 दिन पहले। कल हम लोग वहाँ पर हमारे जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी, हमारे राष्ट्रीय महासचिव इरफान इरशाद जी, हमारे पार्टी के गौतम बुद्ध नगर के जिलाध्यक्ष चौधरी तालिब हुसैन साहब, गाजियाबाद के जिलाध्यक्ष अरविंद प्रजापति जी और दिल्ली से बहन आरती प्रजापति जी, जिनको हम लोगों ने कल माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी से मुलाकात हुई। बहन आरती प्रजापति जी ने भी बाबू सिंह कुशवाहा जी से मिलने के बाद और ये पीड़ित परिवार की मदद ना करने के बाद, मतलब 5 लोगों की निर्मम हत्या करना है, मैं इसकी निंदा करता हूं। और मुझे बहुत दुख जी इस घटना पर इस परिवार की, पीड़ित परिवार की उचित मदद करेंगे, उचित मुआवजा मिलेगा, उचित इस परिवार की जो है इस परिवार की मदद होगी। लेकिन दुर्भाग्य अभी तक भी मुख्यमंत्री जी ने एक भी रुपए की सरकार की तरफ से इस परिवार की कोई मदद नहीं हुई है। साथियों, मेरा आपसे देखिए ये कहना है, जिस पे बीतती है वही जानता है। हम सब लोग तो दुख प्रकट कर सकते हैं, देख सकते हैं। हम लोग 3 बार गए, माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी भी कल पीड़ित परिवार से मिले। मिलने के बाद जो लगा हम लोगों को, पहले भी हमें लगा, माननीय मंत्री जी को भी लगा कि ये पीड़ित परिवार जो है बहुत डरा हुआ है, दबाव में है। और समाज के लोग, निवेदन करता हूँ अपने सभी प्रजापति समाज, कुशवाहा समाज, मौर्य समाज, शाक्य समाज, पाल समाज, निषाद समाज, सभी लोगों से, युवाओं से, मैं SC ST OBC के सभी युवाओं से मैं निवेदन करता हूँ। देखिए, किसी घर में दरवाज़ा बंद करके 5 लोगों की जब हत्या कर दी गई और तड़प कर 22 दिन, 23 दिन, कोई 10 दिन, एक छोटा सा 2 साल में उन लोगों की कैसे उन लोगों के प्राण निकले होंगे, कितना बड़ा जनाध्य अपराध है। हम लोग तो उस पीड़ा की, दर्द की कल्पना कर सकते हैं। कल्पना करके ही सिरन हो जाती है किस तरीके से वो, कितनी पीड़ा में उनके प्राण किस तरीके से निकले होंगे। तो साथियों, मेरा आप सभी लोगों से निवेदन है कि देखिए, मीडिया भी खबर को प्रमुखता नहीं दी है। मेरा आप ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें। और आप लोगों से मेरा निवेदन है कि इस घटना पर आप लोग इसके फ़ोटो, इसकी जो घटना हुई है, ये इस घटना को लेकर के फेसबुक पर इसको जो बराबर लगातार इसको चलाइए आप। और मांग कीजिए मुख्यमंत्री जी से, सभी लोगों से, जितने भी भाई सुन रहे हैं, जितने भी इस वीडियो को सुनेंगे, मेरा सभी लोगों से निवेदन है कि मैनपुरी की राम बहादुर प्रजापति जी का जो परिवार को जला कर मारा गया है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा फेसबुक पर चलाइए। रोज़ कुछ ना कुछ इस पर लिखिए, बोलिए, कम से कम इस गूंगी बहरी सरकार के कानों तक पहुंच सके। जब कोई आवाज़, जनता की आवाज़ होती है, तो वहाँ जा कर के जो है, जब जनता की आवाज़ होती है तो निश्चित वहाँ सफलता मिलती है। और मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोगों ने जैसा सहयोग किया है, जैसा आप लोग अभी तक करते रहे हैं, जो प्यार आपका मिलता रहा है, वो आगे भी मिलता रहेगा। और आप लोग जो है इसको बड़े पैमाने पर फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर
इसको चलाइए और मांग कीजिए। ये किसी समाज के मान सम्मान की बात है। और देखिए, दोषी कोई भी हो, वहाँ 2 लोगों के नाम और आ रहे थे। कल हमारी वहाँ सीओ साहब से भी बात हुई, हमारी इंस्पेक्टर साहब से बात हुई, एसडीएम साहब भी मौके पर वहाँ पहुँच गए थे। तो हम कानून का पालन करते हैं, धारा 44 लगी हुई है। सरकार, मुख्यमंत्री जी से हमारा निवेदन है कि जल्द से जल्द इस परिवार की मदद करें। अगर मदद नहीं होती है तो हम लोगों को वहाँ जो है, सभी लोगों को जो है धारा 44 हटने के बाद और कानून का पालन करते हुए, संविधान का पालन करते हुए इस परिवार को न्याय दिलाने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। इससे फ़ायदा ये होगा साथियों, देखिए, किसी और के साथ घटना होने से बचेगी। लोगों को भी लगेगा कि ये सब लोग एकजुट हैं। जब एकजुट हैं तो आदमी जो है दूसरे के साथ घटना घटने से बचती है और इस परिवार की मदद हो जाएगी। हमारा राजनीति करना इस पर उद्देश्य नहीं है, केवल हमारा इतना उद्देश्य है कि इस परिवार की मदद हो। साथियों, हमारे बाबू सिंह कुशवाहा जी ने कहा है कि भाई हम इस परिवार के साथ तन मन धन से हैं, मुकदमे की पैरवी भी की जाएगी। और जो हमारी जन अधिकार पार्टी है, सोमवार के दिन वो 75 जिलों में हम सरकार की डीजल पेट्रोल की मांगों को लेकर, फीस माफ़ी की मांगों को लेकर, महंगाई को लेकर, बिजली के बिल को माफ़ी को लेकर, निजीकरण को लेकर, इन सब चीज़ों के खिलाफ हम जो है, जो जन विरोधी नीतियां हैं सरकार की, उनके खिलाफ 11 तारीख में हर सोमवार को, प्रत्येक सोमवार को ज्ञापन जन अधिकार पार्टी के नेता, हर जिले के लोग देने का काम करते हैं। तो आप लोगों से मेरा निवेदन है कि आप लोग जो है बड़ी संख्या में संविधान को दायरे में रहते हुए आप जो है ज्ञापन में शामिल हों, ज्ञापन दें डीएम साहब को, राष्ट्रपति जी के नाम, राज्यपाल जी के नाम, वो पार्टी कार्यालय लखनऊ से जो सब जिलाध्यक्षों को, सब जिलों में जिले के नेताओं के पास पहुंचा हुआ है। उसमें माननीय कुशवाहा जी ने कहा कि इस मैनपुरी वाली घटना को 20 में जुड़वा दिया गया है और बड़े पैमाने पर जो उत्पीड़न होने से हो रहा है उसको रोकना होगा। उत्पीड़न देखिए, इस लॉकडाउन में आप सब लोग जो फेसबुक चलाने वाले लोग हैं, सभी लोग जो देख रहे हैं, आप लोग, आपने देखा, अगर इसमें कहीं किसी के साथ ज़्यादा अत्याचार हुआ तो सबसे ज़्यादा प्रजापति समाज के साथ हुआ है। चाहे एक 7 साल की बच्ची के साथ खलीलाबाद में रेप की घटना हो, भाजपा नेताओं के द्वारा की गई, भाजपा नेता के भतीजे के द्वारा। वहाँ जो है आपका जौनपुर का मसला हो, परिवार को पीटा गया, हत्याएं की गई, हत्या नहीं, सॉरी, पीटा गया, महिलाओं को पीटा गया, बुरी तरह पीटा गया। अभी बांदा में एक माननीय बाबू सिंह कुशवाहा वहाँ पर भी गए थे, एक प्रजापति की हत्या कर दी, डेड बॉडी उसकी जो है नाले से निकली थी, नहर से। आपका अभी 4-5 दिन पहले प्रेमचंद प्रजापति जी, हमारे बड़े भाई, भागीदारी संकल्प मोर्चा के हमारे साथी, वहाँ गए थे जौनपुर, वहाँ 2 लोगों की हत्या कर दी गई गोली मारकर। और हमारे कुशवाहा समाज के साथियों के साथ फर्रुखाबाद में घटना हुई, कुशवाहा समाज के और भी अन्य साथियों के साथ में घटना हुई। अभी प्रयागराज में हुई, एक कुशवाहा समाज का एक सिपाही को मार दिया गया, वो दरोगा को, सब इंस्पेक्टर को, गाजीपुर में। एक पीसीएस थी, बेचारी युवा महिला थी, उसकी जो पीसीएस की आपने देखा दबाव में आत्महत्या कर ली। तो सम्मानित साथियों, देखिए, ये सब हमारा परिवार है। मैनपुरी में भी हम लोग यहाँ से जाते हैं तो हमारे यहाँ से लगभग 350 किलोमीटर पड़ता है। 3 बार हम हो आए हैं, ज़रूरत पड़ेगी तो हम मैनपुरी के लोगों के भी बराबर संपर्क में हैं। अगर सरकार मदद नहीं करती है, निश्चित हम लोग जो है पूरी तरीके से इस परिवार की मदद कराएंगे, पूरा प्रयास करेंगे। हमें ज़रूरत पड़ी तो हम धरने पे भी बैठेंगे, ज़रूरत पड़ी तो मैं आप लोगों से अपील करता हूँ, युवा से, अपने अपने ज़िलों में सभी ज़िलों में जाकर के ज्ञापन दें, मांग करें, कम से कम 50 लाख रुपया योगी जी उनके परिवार की मदद करें, इसकी घटना की सीबीआई जांच कराएं, इसकी जो है इनको सुरक्षा दी जाए और जो राम बहादुर प्रजापति जी का बेटा है उसको सरकारी नौकरी दी जाए और इनकी जो है सुरक्षा के साथ साथ एक कम से कम 2 लोगों को सरकारी नौकरी दी जाए। कि देखिए, बहुत बड़ी घटना है। आपने देखा होगा कहीं एक व्यक्ति के साथ भी घटना होती है तो वहाँ जो है 1-1 करोड़ की मदद हो जाती है। तो साथियों, मैं उनकी गलती नहीं बता रहा हूँ, लेकिन हम लोगों को कुछ हमारे अंदर जो गलतियाँ हैं उनको झांक करके देखने की ज़रूरत है। अगर आप लोग अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ाओगे, लिखाओगे, इकट्ठा हो जाओगे, अपने एमएलए एमपी बनाओगे, मुख्यमंत्री बनाओगे,
तो मेरा ये मानना है कि उत्पीड़न बिल्कुल नहीं होगा और आप मांगने की बजाय देने वाली पोजीशन में आ जाएंगे। मैं सभी युवा साथियों से पुनः अपील करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस घटना पर लगातार डेली कुछ ना कुछ इस पर बोलिए, सरकार से मांग करिए। सभी लोगों से आप कर सकते हैं कानून का पालन करते हुए, घर में रहते हुए, फेसबुक व्हाट्सएप के माध्यम से आप इस परिवार के लिए मांग उठा सकते हैं। और कहीं भी होती है, चाहे ओबीसी, SC ST, चाहे हमारे अल्पसंख्यक भाई हैं, उनकी मदद करिए, उनके साथ खड़े होइए। आज राम बहादुर जी के साथ है, कल मेरे साथ भी हो सकता है, मेरे परिवार के साथ भी हो सकता है, आप लोगों के परिवार के साथ भी हो सकता है। बल्कि मैं तो आप सब लोगों को अपने सभी जो अपना परिवार ही मानता हूँ। तो बड़ी घटनाएं जो इसमें हो रही हैं, एक निषाद समाज की बेटी थी, नेहा निषाद, आप लोगों ने देखा किस तरीके से उसकी जो हत्या करके उसका अंतिम संस्कार करा दिया गया सबूत मिटाने के लिए, दोषियों को बचाने के लिए। तो साथियों, ये समझने की बात है, ये लड़ाई हम लोग इसलिए लड़ रहे हैं, बाबू सिंह कुशवाहा जी इसलिए लड़ रहे हैं, जन अधिकार पार्टी, भागीदारी संकल्प मोर्चा, ओम प्रकाश राजभर जी इसलिए लड़ रहे हैं कि भाई आने वाले समय में जो हमारी युवा पीढ़ी है उस दिक्कत ना हो, उनको अपने हक अधिकार मिल सके। और आने वाले समय में देखिए, आप लोग सब समझिए कि सारी ताकत, आज लड़ाई बंदूक से नहीं लड़नी, तलवार से नहीं लड़नी, आज लड़ाई केवल वोट की है। आप अपने वोट का अपने नेता बनाइए, अपने युवाओं को, अपने लोगों को सपोर्ट करिए। अभी देखिए, मैं बहन आरती प्रजापति जी को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं आप सबकी तरफ से, जन अधिकार पार्टी की तरफ से। उन्हें कल जो है माननीय मंत्री जी के कहने पर दिल्ली की प्रदेश अध्यक्ष जो है नियुक्त किया गया है। बहन है हमारी, युवा बेटी है समाज की, उसको सभी लोग सपोर्ट करें। और उन्होंने एक बात कही थी आरती जी ने कि देखिए भैया, वहाँ जो हमने विधायक का टिकट मांगा, एक सभा भी हुई थी बड़ी, लोगों को याद होगा, दिल्ली में बीजेपी के बड़े बड़े लीडर थे, बहुत ताकत लगाई, समाज के लोगों ने पैसा खर्च किया, लेकिन कहीं किसी को एक को टिकट दिया हो तो बता दीजिए। और टिकट नहीं देने के बाद आपका पार्षद के टिकट हो, निगम पार्षद के हो या विधायक का हो, सांसद को नहीं दिया। मैंने बहन आरती जी से कहा है, मैंने कि बहन आप नेता बनिए, आप प्रदेश अध्यक्ष बनिए दिल्ली की, बना दिया गया है उनको। और आप जो है टिकट मांगने की बजाय टिकट देने की पोजीशन में आइए, आप समाज को जोड़िए, SC ST OBC की आप जो है लड़ाई को लड़िए। हम आपका पूरा, हमारी जन अधिकार पार्टी, हम लोग आपको पूरा सपोर्ट करेंगे। और आप लोग जो है, अगर आप मेहनत करेंगी, मेहनत करने के बाद मुझे पूरा भरोसा है, बहन आरती प्रजापति दिल्ली में जिस तरीके से उनका संघर्ष है, पीड़ा है, समाज के लोगों से भी मुझे उम्मीद है। देखिए, मांगने से अच्छा देने की पोजीशन में आइए। और माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी हर जगह पूरा कंधे से कंधा मिला करके, हमारे संतराम BA साहब हैं, बाबा साहब का फोटो लगता है तो संतराम BA साहब का भी रहता है, महाराज सुहेल देव का भी रहता है। और हमारे देखिए उर्वेश भाई हैं, हमारे गाजियाबाद के जिला अध्यक्ष अरविंद भाई हैं, युवा नेता हैं, हमारे चौधरी तालिब हुसैन साहब बड़े मजबूत हमारे गौतम बुद्ध नगर के साथी हैं, भाई हैं हमारे बड़े। और जितने भी हमारे साथी हैं, शैलेंद्र जी हैं कन्नौज से, हमारे जो है जितने भी युवा साथी हैं जन अधिकार पार्टी के, हमारे प्रजापति समाज के, अभी हमारी कल पवन वहाँ से थे, हरदोई से, पवन जी की भी जल्द उनको पार्टी में जिम्मेदारी दी जाएगी। और जो भी साथी जुड़ना चाहते हैं, आप लोग देखिए, जब आप मेहनत करेंगे तो उसी का फल आपको मिलेगा। और ये कुशवाहा जी ने जो पार्टी बनाई है, ये सभी लोगों की, आप लोगों की पार्टी है, ये आप लोगों का अपना घर है। और मैं यहाँ आज आपसे फेसबुक के माध्यम से भी कह रहा हूँ, अगर हम पूरी लड़ाई लड़ेंगे मदद करने की, योगी जी को मदद करनी पड़ेगी, मुख्यमंत्री जी को मदद करनी पड़ेगी, हर हाल में मदद करनी पड़ेगी। हम ये कह रहे हैं कि भाई इसकी मदद कर दें, नैतिकता के आधार पर कर देनी चाहिए थी योगी जी को। अगर नहीं करते हैं तो आप लोग तैयार रहिए। के बाद धारा 44 हटने के बाद अपना संवैधानिक तरीके से सभी जिला मुख्यालयों पर बैठने का काम करिए, संवैधानिक तरीके से, कानून के नियम के तरीके से। और सभी मेरा युवाओं से मैंने पहले भी कहा है, साथियों को आप लोग सबको जोड़िए, जी को पढ़िए, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी को पढ़िए, संविधान को देखिए। आज आप यहाँ फेसबुक पर मैं बोल रहा हूँ, आप लोग सुन रहे हैं, इस टेक्नोलॉजी का भी सही इस्तेमाल करिए। आप लोग देश के, समाज के हित में इसका प्रयोग करिए। ये बहुत अच्छा आज के समय में साधन है। मान्यवर काशीराम जी को पढ़िए,
उनके आदर्शों पर आप चलिए। शहीद रामचंद्र विद्यार्थी जी को देखिए, उनके बारे में पढ़िए। तथागत गौतम बुद्ध जी को देखिए, उनके कितने बड़े राजा के बेटे थे और कितना आज अगर हमारे देश को जाना जाता है तो तथागत गौतम बुद्ध जी विदेशों में सबसे ज़्यादा अगर किसी को, तो हमें तथागत गौतम बुद्ध जी के विचारों पर चलने की जो लड़ाई झगड़े से कुछ नहीं होता है, उससे बचिए। लोगों की राजनीति को समझिए। लोग गाँवों में आप लोगों को एक दूसरे से लड़ाने का काम करते हैं, लड़ा करके राजनीति करने का काम करते हैं। आप लड़ेंगे, आप लड़ने से आपका विकास रुकेगा। आप थाने चौकी में जाएंगे, कोर्ट में जाएंगे, आपका पैसे की बर्बादी होगी, आपका जो है सारा नुकसान होने का काम होगा। तो मेरा इसीलिए आप लोगों से निवेदन है कि केवल अपना अच्छे तरीके से संवैधानिक दायरे में अपने लोगों को जोड़िए, लोगों को जागरूक करिए। और मैं युवा साथियों से अपील करता हूँ, आप लोग हमारे साथ आइए, जन अधिकार पार्टी से जुड़िए। चाहे कोई दिल्ली प्रदेश का है, बहन आरती प्रजापति से जुड़िए, उनके कंधों से कंधा मिलाकर उनको मजबूत करिए, पार्टी को मजबूत करिए। और मुझे कहने में कोई दो राय नहीं है, कोई हिचक नहीं है। आप लोग जुड़िए। आज आप लोग जुड़ेंगे तो हम भविष्य में आने वाले समय में जब जन अधिकार पार्टी भागीदारी संकल्प मोर्चा की सरकार बनेगी तो हम आबादी के हिसाब से युवाओं को नौकरी देने का काम करेंगे, आबादी के हिसाब से काम धंधे व्यापार देने का काम करेंगे और मुख्य धारा में लाने का काम करेंगे। देखिए, अभी मैं एक चीज़ और ये कहना चाह रहा था। मैनपुरी की जो घटना है, मैनपुरी ज़िले से आज भी माननीय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी आज भी सांसद हैं। अखिलेश यादव जी पिछड़ों की बात करते हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं। हमें बड़ा दुख है कि अखिलेश यादव जी, इतनी बड़ी घटना के बाद अखिलेश यादव जी को भी वहाँ कम से कम एक बार जाना चाहिए था, पहुँचना चाहिए था। क्या अखिलेश यादव जी पिछड़ों की बात केवल वोट लेने के लिए ही चाहिए? उन्हें प्रजापति समाज का वोट ही चाहिए, तभी दिखाई देता है। एक बार उनके वहाँ का क्षेत्र का मामला है, उनका गृह जनपद है, तो क्या उनको वहाँ जाना नहीं चाहिए था? साथियों, मैं समाजवादी पार्टी के लोगों से भी निवेदन करता हूँ, प्रजापति समाज के हमारे बड़े बड़े नेता हैं, आदरणीय प्रजापति जी, आदरणीय दयाराम प्रजापति जी, आदरणीय शिवचरण प्रजापति जी, हमारे आदरणीय सभी, मैं सम्मान करता हूँ, बड़े हैं। और मैं इनसे पुनः हाथ जोड़ करके आप लोगों के सामने भी, सभी लोगों से, इनसे मैं फ़ोन पर भी बात करूँगा। मैं निवेदन करता हूँ हाथ जोड़ करके, कम से कम अखिलेश यादव जी से कहिए कि कम से कम एक बार उस पीड़ित परिवार के यहाँ जा करके मिलें तो सही। कम से कम ये हम भी जानते हैं सरकार नहीं है, लेकिन अखिलेश यादव जी पूर्व मुख्यमंत्री हैं, पिछड़ों की बात करते हैं, तो कम से कम एक बार जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? साथियों, तो मेरा तो निवेदन ये है कि जाना चाहिए अखिलेश जी को। कम से कम अखिलेश यादव जी, प्रियंका गांधी जी, जहां छोटी छोटी घटनाओं पर ट्वीट करते हैं, 5 लोगों के मरने के बाद एक ट्वीट तक नहीं किया उन्होंने। बड़ा दुख है मुझे इस बात का। लेकिन साथियों, मैं आप लोगों से यही अपील करता हूं, आप लोग जन अधिकार पार्टी से जुड़िए, शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, और जो है अपने हक अधिकारों को समझिए। देश की स्थितियां जो मुझे लग रहा है, देखिए लॉकडाउन के बाद महंगाई इतनी, पेट्रोल है, डीजल है, जब ये बढ़ेंगे तो पूरे देश में और भी अन्य खाद्य सामग्री भी बढ़ेंगी और रोज़गार नहीं होगा, आत्महत्याएं बढ़ रही हैं। इसके बड़े दुष्परिणाम सामने आने वाले हैं। तो अपने आप को आप लोग सुरक्षित रखें, लड़ाई झगड़े से बचें। तो मुझे बड़ा अंदेशा ये है कि आने वाला समय बड़ा खराब आने वाला है। सरकार इस चीज़ पर ध्यान नहीं दे रही। प्रधानमंत्री जी ने 20 लाख करोड़ की घोषणा की, कहीं 20 लाख करोड़ की हमें कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। किसी भाई को दिखाई दे तो बताएं कि भाई कहाँ वो 20 लाख करोड़ कहाँ है, क्या हवा हवाई हो गया? सम्मानित साथियों, मैं आप लोगों से पुनः यही अपील करता हूं कि इस घटना को ज़्यादा से ज़्यादा, मुझे बहुत पीड़ा है। वो वीडियो आप सभी लोगों ने देखी होंगी, उन बहन बेटियों की, वहाँ उनको बचाने का काम किया है। उसको मदद की ज़रूरत है। ये सभी ओबीसी SC ST के मान सम्मान की लड़ाई है। इस परिवार को न्याय मिलना चाहिए। मेरा आप लोगों से सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है कि इस लड़ाई को जो है आप आगे बढ़ाने का काम करें, आगे बढ़ाइए। आप लोग मिलिए हमारे पास। मैं आपको बता दूं, किसी भी भाई का, कहीं से भी जो लोग मुझे जानते हैं, मैं सबका दिल से, छोटे भाइयों का भी दिल से मैं मोहब्बत करता हूं सभी लोगों से, और सभी अपने प्रत्येक व्यक्ति, समाज के व्यक्ति को अपना परिवार मानता हूं। सभी से मैं, जो मुझे प्यार मिल रहा है, मैं उनका बहुत बहुत आभार करता हूं, दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं। और मुझे उम्मीद है कि मैं इसी तरीके से मुझे प्यार मिलता रहेगा और हम लोग आपके बीच
मजबूती के साथ उठाते रहेंगे। और आप लोग जो है इसी तरीके से हमारा साथ देते रहिए जैसे दे रहे हो। आप लोग जुड़ते रहिए, पार्टी से जुड़िए। पार्टी जब मजबूत हो जाएगी, आप लोग जब खड़े हो जाएंगे, उधर से छोड़ करके इधर आ जाएंगे, तो पार्टी सरकार में पहुंचेगी। और मैं ये कह रहा हूँ, जिस तरीके से घटना हुई है, जिस तरीके से घटना हुई है, कहीं घटना की ऐसी पुनरावृत्ति नहीं हो पाएगी। कोई हमारे लोगों की तरफ आंख उठा के भी नहीं देख पाएगा। लेकिन उसके लिए हम लोगों को बनना होगा, दूसरे लोगों से हमें सीखना होगा। जिस प्रकार सरकारें उनकी मदद करती है, उसी प्रकार मैं आप लोगों से कह रहा हूँ, मदद आपकी भी हो सकती है। आपके लोगों को भी 1 करोड़ नौकरी भी मिल सकती थी, लेकिन आप लोग अपने अंदर जो हमारा होगा, हम ध्यान नहीं देते हैं। जब हमारे लोग कहीं कार्यक्रम करते हैं, हमारे लोग लड़ाई लड़ते हैं, तो हमारे लोग साथ नहीं देते हैं, हमारे लोग साथ नहीं देते हैं। और जब साथ नहीं देते हैं तो उसका नतीजा ये होता है कि बड़ी बड़ी घटनाएं होती हैं। सम्मानित साथियों, ध्यान रखना, कमज़ोर का मतलब मेरा यहाँ पैसे से नहीं है। कमज़ोर का मतलब वो लोग मेरी नज़र में कमज़ोर है जो लोग इकट्ठे नहीं होते, जो लोग अपने MLA MP नहीं बनाते, जो लोग एकजुट नहीं होते, वो लोग कमज़ोर होते हैं। और जब आप इकट्ठे हो जाएंगे, एकजुट हो जाएंगे, तो बताओ, सरकारी नौकरी देती है, सरकारी व्यापार देती है, सब कुछ सरकार करती है। सरकार के इशारे पर सरकार जिसका हाथ धर दे, सरकार जिसको चाहे मंत्री बना दे, सरकार जिसको चाहे नौकरी दे दे, सब कुछ सरकार ही करती है। तो हमारे कुलदीप मौर्य जी, हमारे अतुल मौर्य जी, सभी भाइयों से मेरा निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और इस मुद्दे पर रोज़ाना सभी साथियों से निवेदन है मेरा, इस पर लिखें, बोलें। इसको न्याय जरूर दिलाना है इस परिवार को। हमारा इसमें बिल्कुल, हम इसको न्याय दिला के रहेंगे। ये हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबू सिंह कुशवाहा जी का कहना भी है और हमारा भी कहना है। और आप लोगों से मैं ये निवेदन करता हूँ पुनः, आप देखिए, मैं बार बार वोट के लिए मैं भी कहता हूँ, माननीय कुशवाहा जी भी कहते हैं, केवल आप समझ जाइए, आने वाला समय आपका होगा। सब चीज़ें अच्छे से, बड़े अच्छे से आप लोग समझ लें, देख लें। अगर देखेंगे तो टीवी पे, समाचारों के माध्यम से, न्यूज़ के माध्यम से, आप सभी लोग अगर थोड़ा दिमाग लगाएं तो सब समझने की बात है, सब समझ में आ जाता है। आज मैं बता दूं आपको, आप लोग देखिए, मुख्यमंत्री जी, योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बनने से पहले गोरखनाथ मंदिर में रहते थे, धाम में रहते थे, पूजा पाठ करते थे, आज भी करते हैं, कोई बात नहीं है, मैं उस पर नहीं कहना चाहता। लेकिन आप लोगों को इतना ज़रूर समझना चाहिए, मुख्यमंत्री जब गोरखनाथ मंदिर में रहते थे, पूजा पाठ करते थे, भगवान के घर में रहते थे। जब भगवान के घर में रहते थे तो साथियों, भगवान से बड़ा तो कोई होता नहीं है, तो भगवान के घर को छोड़कर मुख्यमंत्री बनने की ज़रूरत क्या थी। आप लोगों को इस बात से ये समझना चाहिए कि मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी जब वहाँ गोरखनाथ मंदिर में थे तो वहाँ से अपने लोगों की इतनी मदद नहीं कर सकते थे। लेकिन योगी जी ये जानते थे कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा तो अपने लोगों की बड़े पैमाने पर मदद कर दूंगा। तो इसीलिए योगी आदित्यनाथ जी भगवान के घर को छोड़ करके मुख्यमंत्री बने। तो मेरा कहने का उद्देश्य मतलब केवल इतना है कि आप लोग देखिए, मुख्यमंत्री की कुर्सी बड़ी है, राजा हैं प्रदेश के, और राजा सबका होता है। हमारे भी जब प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं तो वो हमारे भी राजा हैं। मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, पूरे देश के राजा हैं, हम भी देश में ही रहते हैं, देशवासी हैं। आप लोगों ने आपकी वोट की ताकत से ही वहाँ तक पहुँचे हैं। और जब आप लोग अपने MLA MP मुख्यमंत्री बनाएंगे तो आप लोगों को इतना संघर्ष नहीं करना होगा। आप लोगों से यही मेरा निवेदन है कि आप लोग उनको जो है, हमारी पार्टी को मजबूत करिए, भागीदारी संकल्प मोर्चा को आज मजबूत करिए। मजबूत करके आप लोग, अभी देखिए बहुत सारे लोग हमारे संपर्क में, समाज के बड़े बड़े लोग हमारे संपर्क में, वो बहुत जल्द, उनके अंदर भी पीड़ा है, वो सभी लोग हमारे जन अधिकार पार्टी में, साथियों का मैं स्वागत करता हूँ। सबको जहाँ जो जितना पूरा सम्मान के साथ, कोई समझौता नहीं होगा, सबको सम्मान मिलेगा, अधिकार मिलेगा, हक हिस्सा मिलेगा साथियों। और आप लोग जो है बड़ी मजबूती को, जो अपने लिए लड़ाई लड़ता है, बाबू सिंह कुशवाहा है, राजभर जी लड़ रहे हैं, प्रेमचंद प्रजापति जी लड़ रहे हैं, तो वो हमारे, जो हमारी लड़ाई लड़ रहा है वो हमारा है। और जो हमारे प्रजापति होने से और प्रजापति होने के बाद या मौर्य होने के बाद जो हमारी लड़ाई नहीं लड़ रहा है, जो हमारे
साथ कौम के साथ गद्दारी करने का काम कर रहा है तो वो कौम का गद्दार कहा जाएगा, चाहे मैं ही हूँ। अगर मैं भी अपना कौम के साथ गद्दारी कर रहा हूँ तो मैं गद्दार हूँ, इसमें कोई दो राय मुझे कहने में नहीं है। तो मेरा साथियों जो लड़ाने का काम करता, वो जगाने का काम करता, वही सही मायने में आज देखिए हम लोग यहाँ संघर्ष कर रहे हैं, ये रास्ता चुना है। आज हम लोग वहाँ ना पहुँचते, हम लोग इन आवाज़ों को ना उठाएं तो साथियों बताइए कौन उठाएगा। आप लोगों के समझने की सोचने की बात है। पार्टी कोई भी हो, पार्टी के साथ जुड़ेंगे वो पार्टी बड़ी हो जाएगी, वो सरकार में पहुंचेगी, और जब सरकार में पहुंचेगी तो आप लोगों की मदद करेगी। और अब भी जितना हमसे बन पड़ेगा हम इस लड़ाई को लड़ेंगे, इस परिवार को न्याय दिलाएंगे। मुझे पूरी आप सभी भाइयों से, युवा भाइयों से पूरी उम्मीद है आप लोगों का प्यार मिलता रहेगा। और सभी लोग जितने भी हमारे साथी हमसे जुड़े, उन सभी लोगों का मैं दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं। मैं रोज़ाना आप लोगों के बीच में आकर के, और जो आपके सुझाव हों, विचार हों, आप मुझे दें। मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी से अनुरोध करूंगा, निवेदन करूंगा, आप लोगों के सुझावों को, समाज की मांगों को पार्टी में जो अपना घोषणा पत्र होता है हम उसमें जोड़ने का काम करेंगे। और जब आप सरकार बनवाने का काम करोगे तो हम उनको जो पूरा करने का काम करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। सब आप लोग जुड़िए, आपका सबका सम्मान है। सब लोगों का दिल की गहराइयों से मैं आभार व्यक्त करता हूं। आप लोग जुड़ते रहिए और जोड़ते रहिए लोगों को। एक और एक मिलकर 11 बन जाते हैं। जब कारवा चलेगा, जितने भी लोगों से, जब युवाओं की आपकी समझ में आ जाएगी, आप लोग, मुझे उम्मीद है घर वालों को, माता पिता को, सबको, भाई बहन को, सब लोगों को आप समझा लेंगे। तो मैं फिर पुनः कल आपके बीच में रहूँगा। और मेरी अगर कोई बात किसी भाई को बुरी लगी हो तो मैं यहाँ फेसबुक के माध्यम से ही आप लोगों से माफ़ी चाहता हूँ। मेरी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, राजनीतिक विचारधारा जरूर है। देखिए, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए, प्रदेश के लिए हम बिल्कुल तत्पर हैं। अपने लोगों के लिए हमें मजबूती के साथ लड़ाई लड़नी है, और लड़ाई मिलकर लड़ी जाती है। अकेला कोई, ना वीरेंद्र प्रजापति कुछ कर सकता है, ना कोई कुछ कर सकता, लेकिन मिल जाएंगे तो एक बड़ी ताकत बन जाएगी। जब कोई आवाज़ किसी समाज की होती है, जनता की आवाज़ होती है, तो उसको दबाया नहीं जा सकता। अकेले आदमी को, अगर अकेला आदमी होता है तो उसको दबाया जा सकता है, उसको डराया जा सकता है। लेकिन जब सब लोग, आप वीरेंद्र प्रजापति बन जाएंगे, बाबू सिंह कुशवाहा बन जाएंगे, मोहम्मद इरफान इरशाद जी बन जाएंगे, चौधरी तालिब हुसैन बन जाएंगे, आरती प्रजापति बन जाएंगी, सुषमा मौर्य बन जाएंगी, तो साथियों, जो लोग चले जाते हैं वो आते नहीं हैं। आप लोगों में से ही किसी को प्रजापति संतराम बीए बनना पड़ेगा, किसी को बाबा साहब अम्बेडकर बनना पड़ेगा, किसी को मान्यवर काशीराम बनना पड़ेगा, किसी को झांसी की रानी बनना पड़ेगा। आप लोगों में से ही बन करके तभी ये समाज जो है, उनके पद चिन्हों पे हम लोगों को, उनके आदर्शों पे, उन पर चलेंगे तो समाज, मेरा मानना है कि बिल्कुल आगे बढ़ेगा। आज देखिए, इन्होंने लॉकडाउन में भी रेलवे को बेच रहे हैं, निजीकरण कर रहे हैं, प्लेटफार्म बेच रहे हैं, एयरपोर्ट बेच रहे हैं, ठेकेदारी प्रथा को बढ़ाने का काम ये सरकार कर रही है। इससे क्या होगा कि इससे वही बात, मतलब ठेकेदारी प्रथा बढ़ेगी, आप लोगों की सरकारी नौकरी जो एक कुछ मिल जाती थी आप लोगों को, वो ख़त्म हो जाएंगी, और ये अपने हिसाब से जो है नौकरियां देने का काम करेंगे। ठेकेदारी में जब इनका मन करेगा निकाल के भगा देंगे। और केवल हॉस्पिटलों का भी प्राइवेटीकरण, स्कूलों का, देखिए समान शिक्षा प्रणाली, सिंह कुशवाहा जी हम लोग कह रहे हैं भाई समान शिक्षा प्रणाली होनी चाहिए। ठीक है, प्राइवेट स्कूल है, सरकारी स्कूलों में अंतर होता है, लेकिन गरीब का बच्चा हो, रईस का बच्चा हो, चाहे हमारे बच्चे टाट पे बैठ के पढ़ लें सरकारी स्कूल में, लेकिन सिलेबस, पाठ्यक्रम एक जैसा होना चाहिए। तो समान शिक्षा प्रणाली होनी चाहिए, जो कि है नहीं इस देश के अंदर। तो आप लोग सोचें, विचार करें इन बातों पर। और मेरा आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि इन बातों को आगे बढ़ाएं, अपने साथियों को बढ़ाएं, बताएं। हम लोग बिल्कुल, आप लोगों का प्यार जो हमें मिल रहा है, मैं उसका आभारी हूँ, जीवन भर आभारी रहूँगा। हमेशा आप लोगों के साथ हूँ। कहीं भी कोई बात हो, जहाँ हमारी जिसको जरूरत हो, आप बताएं। पूरे सम्मान के साथ, आपका सम्मान है हमारी पार्टी में। मैं अपनी बात को जो है समाप्त करता हूँ। सभी लोगों से हाथ जोड़कर मैं प्रणाम करता हूँ। आप सभी लोग जुड़े, आप सभी लोगों ने कीमती समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारत, जय जन अधिकार पार्टी। प्रणाम साथियों।